अब स्थितियां रही कि भाई नासिरुद्दीन महमूद तो मर गया। नासिरुद्दीन, अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं इल्तुतमिश से। ठीक है, इल्तुतमिश से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन महमूद जो इसका पुत्र था, इसका इल्तुतमिश का, वो तो मर गया 1229 में ही। अब इसका पुत्र बचा रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये तो दोनों भाई थे। शाह तुर्कान इनकी मां थी, नासिरुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और दूसरा इसकी स्थिति थी रजिया बेगम प्लस बहराम शाह। बहराम शाह, ये दोनों एक मां से उत्पन्न हुए थे। इसका नाम था, इसकी मां का नाम था तुर्कान ए खातून। तुर्कान ए खातून, क्या नाम था इनकी मां का? तुर्कान ए खातून। और इनकी मां का क्या नाम था? शाह तुर्कान। सॉरी, इनकी मां का क्या, नासिरुद्दीन और बहराम शाह की मां का नाम था तुर्कान ए खातून और इनकी मां का नाम था तुर्क। ठीक, अब क्या होता है कि नासिरुद्दीन जो इल्तुतमिश था, उसकी 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को, 30 अप्रैल, ये डेट आप याद रखेंगे, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। इसकी, इल्तुतमिश की। ठीक, इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु के बाद, यानी कि ये 30 अप्रैल को हुई, इसकी मृत्यु के बाद शासक, जो इसकी मृत्यु से पहले ही इसने जो शासक अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था इल्तुतमिश ने, वो किसको किया था? रजिया। क्योंकि रजिया इन सभी में 1, 2 और 3, इन सभी में क्या थी? योग्य थी। तो अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर दिया था इसने इल्तुतमिश ने? रजिया बेगम को कर दिया। ठीक, अब रजिया बेगम को कर दिया। अब क्या होता है कि इसकी मृत्यु के बाद, यानी ये जो पिता के बाद पुत्री जो एक तरह से सुल्तान बन रही थी, एक तरह से सल्तनत की एक राजा बन रही थी, सम्राट बन रही थी, तो ये जो स्थितियां, सारी चीजें इल्तुतमिश ने ईरान से ग्रहण की थी। यानी कि ईरान में एक बार ऐसा हो गया था कि वहां भी एक पुत्री को क्या बना दिया गया था? सम्राट बना दिया गया था। तो उसे लगता था कि ये गलत नहीं है, वहां भी ऐसा हो चुका है, यहां क्यों नहीं हो सकता? तो योग्य है, तो इसलिए इसने क्या किया? रजिया को क्या कर दिया? शासक बनाने के लिए उत्तराधिकारी बना दिया कि मेरे मरने के बाद रजिया शासक बनेगी। अब क्या होता है, अब स्थितियां वो नहीं रही जो इल्तुतमिश चाहता था। इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया शासक नहीं बनी और शासक बना रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन बना शासक? रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना। कब से कब तक बना? ये बना अप्रैल 1236 से नवंबर 1236 तक। ये डेट आप याद रखेंगे, अच्छी डेट है। अप्रैल 1236 से नवंबर 1236 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। स्थितियां क्या रही? ये स्थितियां ये रही कि इसने, ये अच्छा शासक था लेकिन भोग विलासी प्रवृत्ति का था। ठीक, तो भोग विलासी प्रवृत्ति का था। इसके स्थान पर जो शासक शासन चला रही थी, वो इसकी मां चला रही थी, शाह तुर्कान, जो मैंने अभी बताया था, शाह तुर्कान।
अब स्थितियां ये है कि महिला के हाथ में अधिकार था, लेकिन रियल की बात ये है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक था, लेकिन शासन कौन चला रही थी? शाह तुर्कान चला रही थी। अब शाह तुर्कान के साथ स्थितियां ये रही कि इसकी जिस टाइम इल्तुतमिश शासक था उस टाइम इसको इतना तजब्बुल इल्तुतमिश ने नहीं दिया, तो इसलिए इसने इसके जो दुश्मन थे शाह तुर्कान के, उनको मरवाना शुरू कर दिया। अब मरवाना शुरू कर दिया, अब क्या होता है, तो स्थितियां जो अमीर वर्ग था है, जो अमीर वर्ग था वो क्या हुआ, इस शाह तुर्कान के क्या हुआ, अत्याचारों से परेशान हो गया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपदस्थ करना चाहता था। अब मुल्तान का एक इक्तेदार था सैफुद्दीन कूची। सैफुद्दीन कूची क्या नाम था उसका? मुल्तान का इक्तादार था, मुल्तान का इक्तादार, अक्तादार जिसे कहते हैं। अक्तादार वही एकता प्रथा वाला, इक्तादार अक्तादार एक ही बात है। मुल्तान का अक्तादार था सैफुद्दीन कूची। क्या नाम था उसका? सैफुद्दीन कूची। और इसके बाद लाहौर का एक इक्तादार था अलाउद्दीन जानी। लाहौर का इक्तादार कौन था? अलाउद्दीन, लाहौर का इक्तादार अलाउद्दीन जानी, अलाउद्दीन जानी। इन दोनों ने मिलकर, यानी कि मुल्तान का जो इक्तादार था सैफुद्दीन कूची, और लाहौर का जो इक्तादार था अलाउद्दीन जानी, इन दोनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ। अब होता क्या है कि शुक्रवार का दिन था, नवंबर 1236 की बात कर रहा हूं, नवंबर 1236 में शुक्रवार था। तो उस शुक्रवार का दिन था, तो सभी लोग क्या हुए थे, वहां इकट्ठा हुए थे नमाज अदा करने के लिए। तो मुल्तान का जो इक्तादार था सैफुद्दीन कूची और लाहौर का इक्तादार था अलाउद्दीन जानी, इन दोनों ने रजिया से कहा कि आप लाल वस्त्र धारण कर, लाल वस्त्र, ये ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि लाल वस्त्र धारण कर। इन दोनों ने इससे कहा कि तुम लाल वस्त्र धारण करके नमाज अदा करने आए लोगों से अपने न्याय की मांग करो। इसने यही काम किया। नमाज जैसे शुक्रवार को खत्म हुई नवंबर 1236 में, तो इसने लाल वस्त्र धारण करके लोगों से सल्तनत की रक्षा की भीख मांगी, उन्हें सहायता की, प्राप्त करने की कोशिश की। तो लोगों ने क्या किया, इसका साथ देने का, किसका? रजिया का साथ देने का वादा किया कि हम आपका साथ देंगे, हम शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह दोनों के खिलाफ। हुआ यही कि अंत से नवंबर 1236 ईस्वी में ही, नवंबर 1236 ईस्वी में ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया अगले दिन, और इसको मार दिया गया। ठीक। अब स्थितियां ये रही कि अप्रैल 1236 से नवंबर 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह रहा। इसकी मृत्यु किसने करवा दी? रजिया ने। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में लाल वस्त्र किसका प्रतीक था? न्याय का। किसका प्रतीक था? न्याय का। इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब शासक नवंबर 1236 में ही कौन बनी? रजिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? रजिया बेगम। किसकी लड़की है? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश भी यही चाहता था। देख लीजिए कब जाके उसकी किस्मत खुली। तो रजिया शासक बनी रजिया बेगम नाम से। क्या नाम था इसका पूरा? रजिया बेगम। नवंबर 1236 से इसका शासनकाल
1240 तक लगभग रहा। ठीक, यानी कि यहाँ 4 साल के लिए इसका शासन रहा। इस रजिया बेगम ने इस दौरान में सबसे पहले इसके थोड़े से अभियान के बारे में कोई नहीं बताता है कि इसने क्या किया। इसने रणथंभौर व जालौर अभियान किए राजस्थान में, लेकिन क्या रहे, असफल रहे। इसका कोई मतलब नहीं था असफल। ये 2 अभियान किए थे जिंदगी में, पूरी 4 साल में इसने रणथंभौर और जालौर से, और ये स्थितियां रही जिसमें इनमें कोई सफलता इसको प्राप्त नहीं हुई। रजिया बेगम के बारे में मिन्हाज उस सिराज ने कहा है कि यह पुरुषों के समान कुबा यानी कि कोट और पुरुषों के समान ही कुल्हे यानी कि टोपी। ये बात किसने कही है? मिन्हाज उस सिराज ने। किसने कही है? मिन्हाज उस सिराज, जो विद्वान था। इसने कही है कि रजिया बेगम ने स्त्रियों के पहनावे को त्याग कर कुबा यानी कि कोट, कुल्हे यानी कि टोपी, इसे याद रखेंगे दोनों चीजों को। कुबा कोट और कुल्हे, कैसे क्या याद रखेंगे इसको, कैसे क्या, और कुल्हे टोपी, ये चीज पहनना शुरू कर दिया था। और रजिया ने केरा प्रथा की शुरुआत की थी। केरा प्रथा ये एक इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज है। केरा प्रथा का हिंदी अर्थ होता है पर्दा न करना। पर्दा न करना पहले मुसलमानों में था ऐसा कि पर्दे में स्त्रियां रहती थी, ठाकुरों में भी था, लेकिन ठाकुरों में आज भी बहुत से जो गोत्र हैं उनमें ये विद्वान है कि ज्यादातर नहीं, अब स्थितियां बदल गई हैं। लेकिन केरा प्रथा की शुरुआत किसने की? सबसे पहले रजिया बेगम ने की थी। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? पर्दा नहीं करना। तो ये 3 चीजें हैं, कुबा, कुल्हे और केरा। ठीक है, ये चीजें आपकी, उम्मीद है कि आपकी ये चीजें समझ में आ गई हों। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे 3 चीजें। इसमें क्या किया? इसमें महत्वपूर्ण कुछ कार्य भी किए, ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं रजिया के बारे में थोड़ा सा और। इसमें क्या किया? इसकी महत्वपूर्ण, इसके कार्यों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, जो इसकी असफलता के महत्वपूर्ण कार्य हैं। कार्यों में इसने क्या किया? गैर तुर्कों को सामंत बनाना शुरू कर दिया, जो इसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या थी? सबसे बड़ी भूल थी। गैर तुर्कों को क्या बनाया? सामंत और उच्च वर्ग दिए। गैर तुर्कों को सामंत बनाया और उच्च पद दिए, वह उच्च पद दिए। ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसमें क्या किया? 2 तुर्की सरदार थे, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन और दूसरे का नाम था अल्तुनिया। और दूसरे का नाम क्या था? अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया। क्या नाम था? मलिक लिख लेते हैं पूरा, मलिक अल्तुनिया। जब रजिया ने गैर तुर्कों को सामंत और उच्च पद देने शुरू कर दिए, तो क्या हुआ कि तुर्की सरदारों में इसके विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हो गया। तो इसने क्या किया? यानी कि 2 तुर्की सरदार थे, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन और मलिक अल्तुनिया, ये तुर्की सरदार हैं दोनों।
क्या है ये, कौन से क्या है, दो इख्तियार हैं तुर्की सरदार, तुर्की सरदार है। इन दोनों ने इस रजिया के खिलाफ क्या कर दिया, रजिया के खिलाफ आंदोलन कर दिया। अब क्या होता है कि इसको बदायूं का सूबेदार बनाया। किसका, बदायूं, बदायूं का सूबेदार बना दिया कि भैया आप बदायूं की सूबेदारी ले लीजिए, चिंता मत करिए, लड़िए मत, ठीक, लड़िए मत, आप बदायूं के सूबेदार बना दिया। हाँ, मलिक ए यानी कि इसकी दूसरी एक पदवी थी, उसका नाम था अमीर ए हाजिम, अमीर ए हाजिम, हाजिब, हाजिब, अमीर ए हाजिब किसे बनाया गया, इख्तियारुद्दीन ऐतकीन को। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब रहा अल्तुनिया, अल्तुनिया से क्या कर ली इसने, शादी कर ली। क्या कर ली, शादी, यानी कि इख्तियारुद्दीन ऐतकीन को बदायूं का सूबेदार बना दिया, अर्थात अमीर हाजिब बनाया इसे, और अल्तुनिया यानी कि जो तुर्की सरदार दूसरा था उससे क्या की इसने, शादी कर ली। एक गैर तुर्क था जमालुद्दीन याकूब, एक गैर तुर्क था, ये आपकी समझ में आ रहा होगा ये मैंने जो बातें बताई हैं। एक गैर तुर्क था जमालुद्दीन याकूब, क्या नाम था, जमालुद्दीन याकूब, जमालुद्दीन गैर तुर्क था, एक तुर्क नहीं था, जमालुद्दीन, जमालुद्दीन याकूब, याकूत, याकूत था, जमालुद्दीन याकूत, ये सही है, याकूत सही, याकूत था। इसको रजिया ने, ये गैर तुर्क था, क्या था, गैर तुर्क, तुर्की नहीं था, गैर तुर्क था। जमालुद्दीन याकूब ने, याकूब को रजिया ने अमीर आखूर बनाया, अमीर ए आखूर, आखूर कहते हैं घुड़साल को, अमीर का मतलब होता है अधिकारी, यानी कि आसुसाला का प्रधान, किस क्या कहेंगे इसे, आसुसाला, आसुसाला का प्रधान बनाया। ठीक, जमा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत को इसने क्या क्या बनाया, अमीर आखूर बनाया। ठीक है, अमीर हाजिब किसे बनाया, इख्तियारुद्दीन ऐतकीन को बनाया था, जिसे बदायूं की सूबेदारी इन लोगों ने दी थी, यानी कि रजिया ने दी थी। ये गैर तुर्क था, और जो अल्तुनिया था उससे रजिया ने क्या कर ली थी, शादी कर ली। अब जमालुद्दीन याकूब को क्या बना दिया, अमीर आखूर बना दिया, और आसुसाला का प्रधान हो गया। इसके बाद स्थितियां कैसी रही, कि इसके बाद स्थितियां ठीक नहीं रही। अब क्या होता है, अब जब इसने ये बन गए दोनों, तो अब सबसे जो दिक्कत थी रजिया के सामने वो ये थी कि जमालुद्दीन याकूब को इसने जो आसुसाला का प्रधान बनाया था, सबसे अधिक दिक्कत उससे हुई, क्योंकि वो गैर तुर्क था, उच्च पद उसने प्राप्त कर लिया था। ऐसा अभी तक सल्तनत काल में हुआ नहीं था, तुर्कों को ही उच्च पद दिए जाते। जमालुद्दीन याकूब ने पद प्राप्त कर लिया मलिक याकूब का, तो उससे नाराज हो गए। और ये आपके समझ में आगे होगा कि इख्तियारुद्दीन जो ऐतकीन है, जिसे अमीर ए हाजिब इसने बनाया, यानी कि बदायूं का सूबेदार बनाया, उसने और अल्तुनिया ने, मलिक अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था इसके खिलाफ। जमालुद्दीन याकूत के खिलाफ जो अमीर आखूर था, ये आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, मैं आशा करता हूं ऐसी। अब आगे स्थितियां ये रही कि रजिया की स्थिति ये रही कि रजिया को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या हुआ कि रजिया का भाई था बहराम साहब, बहराम साहब,
इसने क्या किया कि रजिया प्लस अल्तुनिया, इसका पति था अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया, ये दोनों को कैथल में कहा कि भाई आप कैथल में विद्रोह हो रहा है, वहां चले जाइए। ये भी कुछ शासन में भूमिका निभा रहा था बहराम का। तो रजिया ने और अल्तुनिया दोनों कहाँ चले गए? कैथल चले गए विद्रोह को दबाने के लिए। जब किसी वृक्ष के नीचे ये आराम फरमा रही थी सेना सहित, कुछ थोड़े बहुत सैनिक थे इनके पास, तो बहराम शाह की चाल के साथ, बहराम शाह के इशारे पर डाकुओं ने, किसने? डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया दोनों की कैथल में क्या कर दी? 1240 की बात कर रहा हूं, 1240 ईस्वी में क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और इस प्रकार 1240 के बाद शासक कौन बना? बहराम शाह बना। तो डाकुओं ने कैथल हरियाणा में वृक्ष के नीचे रजिया और अल्तुनिया दोनों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब रजिया को क्यों मारा गया वो आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन उसके लिए कुछ शब्द हैं, उनको आप देख लेंगे। रजिया के पतन का कारण, कि 2 कारण इसके माने जाते हैं इतिहास में। रजिया के पतन का कारण, रजिया के पतन का कारण 2 कारण हैं। नंबर फर्स्ट इसका कारण है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अमीरों का, तुर्की जो अमीर थे उनकी स्थितियां कुछ इस प्रकार थी कि उन्होंने विद्रोह कर दिए थे। यानी कि तुर्क अमीरों का विद्रोह। नंबर 1 बात तो ये थी। दूसरा, ये तो महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, इसके पतन होने का कारण था स्त्री। क्या कारण था? स्त्री। तो ये बात किसने कही है? मिनहाज, वही विद्वान मिनहाज उस सिराज, और एक इंग्लिश राइटर हैं एल्फिस्टन ने कहा है कि रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना है। तो 2 बातें आप समझ में आई रजिया के पतन के लिए। अगर आपके सामने पूछता है, आपसे आप आसानी से बता सकते हो कि रजिया के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? अमीर तुर्कों का विद्रोह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जमालुद्दीन याकूत जो था उसे सबसे ऊंचे पद पर अमीर आखूर बनाया था इसने। इसलिए इख्तियारुद्दीन ऐतगीन और मलिक अल्तुनिया, इन दोनों ने विद्रोह कर दिया था। पूरे तुर्क उनके साथ थे, इसलिए अमीर तुर्कों का विद्रोह इसका महत्वपूर्ण पतन का कारण है ये। लेकिन मिनहाज उस सिराज और एल्फिस्टन दोनों अमीरों का विद्रोह इसके पतन का कारण नहीं मानते हैं। इसके पतन का कारण क्या मानते हैं? इसका स्त्री होना मानते हैं, कि स्त्री होने की वजह से इसका पतन हुआ, वरना ऐसा नहीं होता। अब पूछा जाता है एक प्रश्न की रजिया ने कितने दिनों तक शासन किया, तो इसका आपको आंसर देना है कि 3.5 साल, लगभग 3.5 साल तक रजिया ने शासन किया। और रजिया को जो सुल्तान बनाया गया वो पदवी इल्तुतमिश ने कहां से ग्रहण की थी? तो वो ग्रहण की थी इल्तुतमिश ने कहां से? ईरान से। तो ये स्थितियां किसकी रही? रजिया की रही। आशा करते हैं कि ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। यदि आप दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आगे हम जो अगला हमारा सेशन रहेगा टॉपिक का, उसमें महत्वपूर्ण रहेगा बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, फिर बलबन पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे। ऐसी हम 4 चीजों को धीरे धीरे क्लियर करते चलेंगे। आप पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। ठीक है? ऑटो सॉल्व। बाय।